मधुर जी, आपसे पूछना चाहूँगी, हर मूवी के साथ में आपने एक अलग टाइप के, जैसा मैं कह रही थी, पावर को अनरावल करने की कोशिश की है। बट देन व्हाई इंदु सरकार, एक पीरियड फिल्म क्यों की आपने, ऐसा ड्रामा क्यों चुना आपने, व्हाई दिस? मुझे ऐसा लगा कि हमेशा एक होता है कि मैंने जितनी फिल्म बनाई बॉम्बे सेंट्रिक रही है और हमेशा ग्लैमर वर्ल्ड या ट्रैफिक सिग्नल या कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दर्शाया है, या बॉलीवुड की हम बात करें तो मुझे लगा कि हमेशा एक पीरियड फिल्म का एक कॉन्सेप्ट था कि बनाना चाहिए। और 70s का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, एक आर डी बर्मन हुए, किशोर दा हुए, लता दीदी हुए, उनके गाने हमेशा वी ग्रोन अप ऑन 70s थिंग। एंड me and my writer Anil, we were sitting and we were discussing क्या करना चाहिए क्या, and suddenly the idea popped out कि इमरजेंसी बैकड्रॉप पे एक फिल्म बनाते हैं, अभी तक किसी ने बनाई नहीं, और ह्यूमन ड्रामा उसको देते हैं, और इवेंट्स जो है वो थ्रू इवेंट्स पे बेसिकली इंस्पायर्ड है वो। और मुझे लगा कि 70s है, अच्छा रहेगा वो उस एरा को पकड़ना, दिल्ली खास करके, वो दिल्ली का पूरा बेस है पिक्चर का। तो और मुझे लगा ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बताना आज की तारीख की, आज की जनरेशन को, खास करके जो इमरजेंसी 1975 से लेकर 77 के दौरान 21 मंथ की जो इमरजेंसी थी, वो आज की जनरेशन इतनी अवेयर नहीं है। हालांकि पॉलिटिकली काफ़ी पिछले 5-6 साल से जब से सोशल मीडिया आया है तो हमने देखा कि पॉलिटिकली थोड़े से अवेयरनेस आ गई है, तो ये सही टाइम है पिक्चर बनाने का इमरजेंसी पे। और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वर्कआउट किया इस पे, और संजय छेल साहब ने इतने अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे, और दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड एंड पिक्चर बनाई हमने। क्या बात है। वी आर अवेटिंग द रिलीज 28 जुलाई को है। थैंक यू सो मच। कीर्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका फर्स्ट फुल फ्लेजेड ये जो प्रोटैगनिस्ट का रोल है, और जैसा हम बात कर रहे थे इस फिल्म की जब हम थोड़ी तैयारी कर रहे थे, कि इट्स एन ऑथर बैक्ड, एकदम ऐसा जो आपको एक रोल दिया गया है, सब कुछ इसमें आपने एक्सपीरियंस किया है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस के साथ में भरा हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इसमें स्टैमर करते हुए, हकलाते हुए दिखाया गया है। इट्स अ पैराडॉक्स, यू नो, मेरे हिसाब से कॉन्ट्रास्टिंग है। हाउ डिड यू मैनेज दिस, दोनों चीज़ें एक साथ एक कैरेक्टर में? First of all, a very good afternoon to all of you. Thank you so much everyone for being a part of this. जहाँ तक आप पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर को लेके फिल्म में, इट इज़ समथिंग दैट is not a part of her from the beginning. I mean, trailer hai, so you only see glimpses of the whole character's journey in this. लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको exactly समझ में आएगा कि पैराडॉक्स नहीं है, एक फुल जर्नी है इंदु सरकार की from the time that she wasn't a very, very confident or powerful or strong woman. She always was probably, but she didn't know she was. So, stammering की जहाँ तक बात है, of course, it's a very, very important characteristic of इंदु सरकार in the film, and मेरे ख्याल से वो सबसे मेरे लिए सबसे important characteristic भी था, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत स्टैमर को मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ उसमें गई है। So yes, I think when you see the film, it will take you through the journey of Indu Sarkar, and you will very, very easily believe the growth that this character has in the film through what you see in the film. क्या बात है। वी आर वेटिंग। थैंक यू सो मच। अनुपम जी, एक अलग टाइप का सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। इस समय में, साल 2017 में जब आपने मूवी की शूटिंग की होगी, उस समय 1970s के ज़माने को आप लोगों ने रिक्रिएट किया होगा। हाउ वॉज इट रीलिविंग दैट टाइम, कि वही चीज़ें आप फिर से दिखा रहे हैं? क्या माहौल भी आप लोगों का, क्या ज़िंदगी आपकी ऐसी हो गई थी कि आप 70 के दशक में पहुँच गए हैं? First of all, congratulations, it's a mind-blowing trailer. It's very powerful, very जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े करने वाला, and as a cinema goer I think it's going to do brilliantly well based on the film, and everybody has done amazing work. 12 फिल्में बना चुके हैं मधुर भंडारकर साहब जी, और हर फिल्म के बनाने से पहले मैं इनको बोलता था फ़ोन करके खुद के सामने से कि मधुर जी फिल्म में ले रहे हो कि नहीं ले रहे। You can ask him. Yeah. He is witness to this. Every film, whether I had done 400 films, 380 films, 500 films, I used to pick up the phone the moment, and usually it was Ashok ji who used to say कि शुरू कर रहा है फिल्म। तो वो मेरे गुप्तचर विभाग के हैं, वो हर जगह की खबर मेरे को देते रहते हैं। तो हर फिल्म के शुरुआत होने से पहले इनको ये राइटर को बुलाते होंगे, और मैंने हर फिल्म से पहले इनके साथ स्ट्रगल किया है। सो एंड आई एम सेइंग इट
proudly. I think that's why I can do so much work, because the directors that I want to work with, there is no smallness about going and asking for work. I think the whole homework was done by Madhur and his brilliant writers. We didn't have to do anything. We just needed to believe that what he has believed in, that we have to perform. So to say कि हमने कुछ ज़्यादा किया, and luckily for me it was more exciting because I have 3-4 different get-ups in the film because of the story. जहाँ तक 70 की बात है, nobody lives any era or any years thinking कि आज से 40 साल बाद मैं इस era को दोबारा देखने वाला हूँ. जी बिल्कुल. We have lived those eras. We have lived those years. आज से 20 साल बाद अगर 2017 पे कोई फिल्म बनेगी तो I will not say अरे I lived those 17 years. But it's very, very gratifying to be part of good cinema. And as you very correctly said in your introduction, कि it's the power of a woman. Well, 1975, I wasn't born in 1975, I was born in 1982. So the first time Sir called me to the office and narrated me a synopsis, I said definitely, because I was very, very bad in history as a student. So this was my chance to go back in time and probably study something that I wasn't aware of as much and I didn't know a lot of. So during the 15-day session that we had with him every day for about an hour, 2 hours, he would kind of tutor me through the entire series of events that happened in 1975, and that really attracted me towards the film as well. As far as the look is concerned, I was extremely skeptical to begin with. We first initially thought that we'll probably shave off the head and try and see if we can just to recreate the look by actually going bald. And I was ready to do that, but unfortunately I had commitments of 2 other films at the same time. और आप शादी भी करने वाले थे. और जी हाँ, और मेरी शादी होने वाली थी. ये सच है. तो उस समय I just requested him if he could do something else. So we tried prosthetics. So the entire makeup team, Vikram sir, my entire team, Wasim bhai, Vicky, all of us, we all sat down and we sat in the office for about 6-7 hours and slowly went into stages and created the look. And once that was done, I got a little confidence. And then, of course, the script came. Sanjay ji's lovely dialogues were there. And then I think he gave me a free hand and said, okay, just recreate the character. And thank you, sir. Thank you so much. It's my second film with him, and I'm extremely proud that, I feel very thankful to you and grateful that you consider me to be a part of this film. Thank you.